रात के अंधकार में अस्पताल की इमारत एक भयावह सन्नाटे में डूबी हुई थी। यह अस्पताल कभी शहर का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, लेकिन एक रहस्यमय घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया। अब यह सिर्फ एक वीरान, उजाड़ और खौफनाक जगह थी जहां लोग आने से भी कतराते थे। उस रात बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अस्पताल के पास स्थित गांव के लोग कई सालों से इस इमारत से दूर रहते थे। उनके बीच यह अफवाह थी कि अस्पताल में कभी अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थी। लोगों का मानना था कि यहाँ इलाज के नाम पर मरीजों के साथ खौफनाक प्रयोग किए जाते हैं और उन सबकी आत्माएं इसी अस्पताल में कैद हैं और इधर उधर भटकती रहती हैं। करीब 20 साल पहले यह अस्पताल डॉक्टर महाजन द्वारा चलाया गया था। अपने क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टरों में से एक थे, लेकिन उनके बारे में भी कई डरावनी बातें फैली थीं। कहा जाता है कि वे मरीजों पर भयानक प्रयोग किया करते थे। एक रात अस्पताल में एक भयानक घटना घटी। अस्पताल की पूरी टीम अस्पताल से गायब हो गई थी और मरीजों के शव अस्पताल में जगह जगह बिखरे हुए पाए गए। इसके बाद अस्पताल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और तब से यह सुनसान पड़ा है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि अस्पताल अभी भी खाली नहीं है। हर रात वहां से अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती हैं। समीर, रितिका, विकास और प्रिया ये 4 दोस्त थे जो हॉरर कहानियों के बड़े शौकीन थे। वे हमेशा खौफनाक और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा करते थे। जब उन्हें गांव के अस्पताल के बारे में पता चला तो वे खुद वहां जाकर सच्चाई का पता लगाने का निर्णय कर बैठे। रितिका और प्रिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन दोस्तों के जोश के आगे वे भी तैयार हो गई। चारों ने तय किया कि वे रात को अस्पताल जाएंगे जब माहौल सबसे डरावना होगा। रात करीब 11 बजे चारों दोस्त अस्पताल में पहुंचे। चारों के हाथों में टॉर्च थी और दिल में डर। बारिश अब धीमी हो गई थी, लेकिन बिजली अब भी कड़क रही थी। अस्पताल का मुख्य दरवाज़ा खुला, मानो किसी का इंतजार ही कर रहा हो। अस्पताल के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। दीवारों पर जगह जगह खून के धब्बे, फर्श टूटे हुए उपकरण, फर्नीचर बिखरा हुआ था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। सबके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन अब वापस लौटना उनके लिए मुमकिन नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ धीमी थी, मानो कोई दूर से उन्हें पुकार रहा हो। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां चारों ओर स्ट्रक्चर और व्हीलचेयर पड़ी हुई थी। हॉल के कोने में एक पुरानी ऑपरेशन की टेबल पड़ी थी, जिसके पास खून के धब्बे अब भी ताज़ा लग रहे थे। तभी एक झपकी से टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में चारों दोस्तों के दिल तेजी से धड़कने लगे। वे अपनी अपनी टॉर्च को चालू करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हॉल में अचानक से तेज हवा चलने लगी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। चारों के पैर जमीन से चिपक गए, वे हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर अचानक ऑपरेशन टेबल पर रखे एक पुराने औजार से खून की बूंदें टपकने लगी और धीरे धीरे एक साया वहां प्रकट होने लगा। वह एक आदमी का साया था, जिसके चेहरे पर घाव और दर्द साफ झलक रहा था। उसके शरीर से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में अजीब सा भय था। समीर ने कांपते हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया।
वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल बेहद डरावनी और खौफनाक हो गई। जैसे ही वह करीब आया, अचानक से बिजली कड़की और अस्पताल के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों दोस्त अब इस भयानक अस्पताल में फंस चुके थे। डर के मारे प्रिया चिल्लाई, हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी एक और साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह एक नर्स की वर्दी पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा विकृत और डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह मरीजों की तरह हंस रही थी। रितिका और विकास ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे हॉल के बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे और एक भयानक चीख गूंजने लगी। समीर और प्रिया को लगा कि वे शायद कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अस्पताल की आत्माएं अब जाग चुकी थी। वे उन चारों को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार थी। ऑपरेशन टेबल पर पड़े औजार हवा में उठने लगे और हवा में अजीबोगरीब चीखें सुनाई देने लगी। समीर ने अचानक देखा कि एक दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वह चिल्लाया, इधर आओ, हमें निकलने का रास्ता मिल गया। चारों किसी तरह अपनी जान बचाकर उस दरवाजे तक दौड़े, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अस्पताल की आत्माओं ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया था। चारों दोस्त अब जीवन और मौत के बीच खड़े थे और मौत का खौफ उनके सामने नाच रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अस्पताल के पास चारों दोस्तों की गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बचा था। लोग जान गए थे उन चारों का अंजाम वही हुआ होगा जो अस्पताल में आने वाले हर शख्स का होता है। अब यह अस्पताल और भी खौफनाक हो चुका था और गांव वालों के लिए यह स्थान हमेशा के लिए एक भयानक रहस्य बन गया था।